देखिए ये क्या लाए हैं, हम इसे बोलते हैं कड़ी पत्ता, है ना। ये किस किस के वहाँ होता है ये भी बताना। और क्या कहते हैं ये ना, जैसे हम लोग कड़ी बनाते हैं, है ना, और आलू के गुटके बनाते हैं। और किस किस में डाला जाता है इसको? पोहा नमकीन। हाँ, पोहा नमकीन में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इसकी। और बहुत ही, वैसे भी इसकी बहुत ही खुशबू आती है और शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए इतना अच्छा है। तो आप लोग के वहाँ होता है नहीं होता, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और हमारे यहाँ पर हल्द्वानी में तो बहुत होता है। हम लोग बच्चों को छोड़ने आते जाते हैं तो हम रोज़ भी ला सकते हैं। मतलब ज़्यादा होता है, काफ़ी होता है ना। छोटे छोटे पौधे, बड़े भी होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, इतने ज़्यादा बड़े भी नहीं होते ना इसके। होते हैं बड़े भी होते हैं बहुत हैं। यहाँ पर तो छोटी हैं, फिर बड़े भी हैं बहुत। अच्छा। तो हेलो दगड़ियों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, प्रणाम पहला। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और हम भी यहाँ पर एकदम से स्वस्थ और मस्त हैं। और मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह से। बच्चों को छोड़ के आ रहे हैं हम लोग। और आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज देखिए निकली है धूप सुबह सुबह। और ये देखिए हम साथ में जा रहे हैं, बच्चों को छोड़ के आ गए। और अच्छा मौसम हुआ है। और बरसात के बाद धूप आती है, थोड़ा अच्छा लगता है। तो दोस्तों, यहाँ भाबरों में तो कैसे ही भी सुख नहीं है जीवन में, क्योंकि कल तक बरसात हो रही थी तो वैसे परेशान हो रहे थे हम। क्योंकि बरसात में क्या होता है ना कि कपड़े सुखाने का बड़ा बवाला होता है। यहाँ पर जो है नहाना धोना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम लोग नहीं नहाते हैं तो क्या कहते हैं, बदबू आ जाती है, गंदी स्मेल आ जाती है कपड़ों में। और फिर बच्चों के स्कूल के कपड़े होते हैं तो धोना ही पड़ता है, धोने ही पड़ते तो सुखाने का बड़ा परेशानी होती है। और धूप आई जैसे ही तो इतनी उमस हो रही, इतनी गर्मी हो रही है, हवा भी नहीं हो रही है बिल्कुल। मतलब कैसे भी सुख नहीं है ना जीवन में। यही है मानव जीवन। उनको तो पता ही नहीं है कपड़े धोने होते हैं, रहना होता है। दगड़ियों, ये मेरी मजाक बना रहे हैं, कह रहे हैं उनको तो पता ही नहीं है। पता तो सभी को, लेकिन मैं तो पहाड़ों की बात करती हूँ। हमारे पहाड़ों में जैसे बारिश हो गई तो इतना बढ़िया होता है, ठंडा बिल्कुल, क्या बताऊँ मैं। और बाकी ना हमारे स्कूल छोड़ने लेने पहुँचाने जाते हैं तो ये देखो, ये हमारे सगे दोस्त, ये देखो तो ये हमारे साथी ये हैं। ये देखिए, ये तो हमें मिलते रहते हैं। देखिए ये मिलते रहते हैं ये। आता है। कैसा कर रहा है देखो ये। तो आ तो तू आता क्यों नहीं? आ फिर, हाँ आ क्यों ना? आजा आजा, आ क्यों ना? बदमाश कहीं का। तो दोस्तों देखिए ये क्या लाए हैं, हम इसे बोलते हैं कड़ी पत्ता, है ना। ये किस किस के वहाँ होता है ये भी बताना। और क्या कहते हैं ये ना, जैसे हम लोग कड़ी बनाते हैं, है ना, और आलू के गुटके बनाते हैं। और किस किस में डाला जाता है इसको? पोहा नमकीन। हाँ, पोहा नमकीन में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इसकी। और बहुत ही, वैसे भी इसकी बहुत ही खुशबू आती है और शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए इतना अच्छा है। तो आप लोग के वहाँ होता है नहीं होता, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और हमारे यहाँ पर हल्द्वानी में तो बहुत होता है। हम लोग बच्चों को छोड़ने आते जाते हैं तो हम रोज़ भी ला सकते हैं। मतलब ज़्यादा होता है, काफ़ी होता है ना। छोटे छोटे पौधे, बड़े भी होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, इतने ज़्यादा बड़े भी नहीं होते ना इसके। होते हैं बड़े भी होते हैं बहुत हैं। यहाँ पर तो छोटी हैं, फिर बड़े भी हैं बहुत। अच्छा। तो ये है, तो आप लोगों के वहाँ होता है नहीं होता है, आप लोग बताइएगा, है ना। तो दगड़ियों, कुछ लोग जैसे कहते हैं ना कि 5 बच्चों में कैसे कर लेती है। और जैसे मैं स्कूल से आई ना, देखिए मैंने फिर दोबारा से रोटी बनाई। सुबह उठी, मैंने कुछ नहीं था, मैंने चने बॉयल कर रखे हैं, अभी बनाऊंगी इनको। और सुबह बच्चों के लिए कुछ नहीं था, ये कल शाम की मलके की दाल बची थी। और जब अच्छी होती है तो बच्चे मेरे खा लेते हैं। तो फिर बच्चों के लिए सर्दी जूस के लिए रखने के लिए कुछ नहीं था, तो मैंने उनके लिए क्या किया, प्याज और टमाटर का भुट्टा बनाया गाइस। और उसके बाद उनके लिए रोटी बनाई, तब तक जाने का टाइम हो गया। अगर जल्दी सुबह अगर 4 बजे उठ जाऊँ तो ही टाइम होता है, वरना टाइम ही नहीं मिलता है। और फिर आजकल तो बासी रोटी खाने का भी मन नहीं करता है। तो ये रोटी अभी बनाई मैंने, 8:30 दिव्यांशु जाएगा मेरा, वहीं से ट्यूशन जाता है, मैंने कई बार बता रखा वीडियो में। तो अभी 9:30 में बेटी जाएगी। अब उसके लिए मुझे तैयार करना हुआ, उसके दोनों के स्कूल के लिए भी, क्योंकि दिन की शिफ्ट है, और उसके खाने के लिए भी। और इतना मतलब सुबह तो ऐसा होता है दगड़ियों, मैं क्या बताऊँ, सुबह ऐसा होता है बिल्कुल टाइम नहीं होता है। ये देखिए प्याज और लहसुन मैं काटने लग गई यहाँ पर।
और अभी मैं चने और रोटी आप शाम को बनाऊंगी, फिर दिन वालों के लिए सचिन पीयूष के लिए थोड़ा सा चावल बनाऊंगी। तो ये होता है दगड़ियों, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, तो इस तरह करना पड़ता है मेरे को। 2 शिफ्टों की वजह से बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। चलो कोई नहीं, अब तो मेरा 1 ही साल है। तो ये कल शाम की दाल गर्म हो रही है और ये बन गए मेरे चने। और यहाँ पर जो है ना लाइट चले गई है दोस्तों, और बन गई है मेरी रोटी। ये मैंने रख दिया टिफ़िन में रोटी, अब ले जाएगी इसको बिटिया। और इस तरह देखिए, और ये रख दिया इसमें मैंने चने दिन की शिफ्ट के बच्चों के लिए, दिव्यांशु के लिए, और यही सब चलता रहता है। और अभी ना मैंने नहाया नहीं है, अब जाके मैं नहाती हूँ, 9:30 हो गया है, और तब जाके मैं नाश्ता करूँगी दोस्तों, फिर मैं धोऊँगी कपड़े। यही चलता रहता है, आप लोग देखिए। अब ना मैं पहले दिव्या को छोड़ के आती हूँ, क्योंकि कभी लेट हो जाती है दोस्तों। तो ट्रेन पट्टी के रास्ते से ना नज़दीक होता है, तो वहाँ से अकेले भेजने में डर लगता है। तो मेन रोड से थोड़ा लेट हो गया है, थोड़ा धूप भी लग गई है। बेटा तो चले गया, अगर इतनों को अगर मैं बेटे को भी पहुँचाती दिव्यांश को, तो यही रहता है पहुँचाना लाना पहुँचाना लाना। तो पहले से छोड़ के आती हूँ, तब जाके मैं नहाती हूँ। ये है दगड़ियों देखो। तो दगड़ियों यहाँ पर ना मैंने अभी नाश्ता कर लिया है, और वही रोज़ की तरह देखिए मेरे कपड़े धुल रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। और एक तरफ से मेरे कपड़े धुल रहे हैं। अभी यहीं पर बैठ के मैंने नाश्ता किया, और अभी यहाँ पर मैंने दाल बना रखी है। अब मैं चावल दाल तो मैंने तभी बना दी थी, और ये मेरे बर्तन पड़े हैं, आज तो कम ही हैं बर्तन। तो ऐसे ही दिन भर काम चलता रहता है, बिल्कुल 1 मिनट का भी मतलब आराम करने का टाइम बहुत ही कम मिलता है, ना के बराबर। और बाकी मैं आपको दिखाती हूँ। अभी सुबह सुबह बढ़िया धूप आई थी, और अभी से मौसम ना और ख़राब हो गया है, आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए। और बाकी उमस तो हो ही रही है, और मौसम हो गया है ख़राब। तो और तो क्या, कपड़े सुखाने का ना बहुत ही दिक्कत होती है। तो बारिश हो रही तो दिक्कत, और धूप आ रही तो दिक्कत है। यहाँ ऐसा ही होता है ना, भागड़ में तो ऐसा ही होता है, प्लेन्स में ऐसा ही होता है, और हमारे पहाड़ में तो अच्छा रहता है। और वहाँ पर जैसे ना और अभी कपड़े धुलते हैं, जैसे कपड़े धुलते हैं ना, फिर लगाती हूँ दौड़ स्कूल को, अपने सचिन पीयूष को लाने के लिए। और फिर आती हूँ, फिर उनको खाना खिलाना हुआ, फिर बर्तन फिर हो जाते हैं गैस से साफ़ करके, फिर जाके फिर उनको ट्यूशन छोड़ना हुआ। बस ऐसे ही लगा रहता है, एक्स्ट्रा काम भी हो जाते हैं दगड़ियों। आज मुझे वैसे मार्केट भी जाना है, और सचिन का जूता फट गया है, तो वैसे मार्केट बहुत काम के लिए जाना था, पर अभी उतना नहीं हो पाएगा। तो जूता तो मुझे लाना था, देखती हूँ जा पाती हूँ या नहीं जा पाती हूँ। उसकी मैं बच्चों को लेने BSNL गेट पर, तो रेलवे ट्रैक है सामने से, और सामने से आप लोग देख रहे होंगे बच्चे आ रहे हैं सामने से। और इधर को रहा BSNL टावर, तो बच्चे वहाँ तक यहाँ तक आ जाते हैं दोस्तों। और यहाँ पर हम लोग रुक जाते हैं, दिन में जब धूप होती है तभी बच्चों को लेने जाती हूँ, वरना बच्चे बारिश में तो आ जाते हैं। तो यही है जीवन, इधर दौड़ो उधर दौड़ो। तो गाइस आ गए मेरे बच्चे तो पीछे को जा रहे हैं बच्चे मेरे, और सर हमारे कैमरा के आगे नहीं आते हैं, अच्छी बात भी है नहीं आते हैं, तो इसलिए सामने सभी बच्चे आ रहे हैं, सभी पेरेंट्स। तो दगड़ियों पहुंच गए हैं हम कमरे में, और उमस हो रही है बहुत ही ज़्यादा, थोड़ा बूंदाबांदी बारिश भी होने लग गई है। और अब बच्चों को खाना खिलाती हूँ, फिर पहुँचाती हूँ सीधे इनको दम्मा डम्मा ट्यूशन। यही है दौड़ा भागी इधर से उधर। तो जीवन यही है, दौड़ा भागी। अच्छा भी है शरीर के लिए, वरना अगर खाली रहते तो बिल्कुल या सो जाते हैं, या मतलब कुछ खास नहीं हो पाता, मतलब आलस ही आलस आता, ऐसा लगता है। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है ज़रूर बताना। बच्चों को ले जाऊँगी ट्यूशन, और तो दोबारा लग गया दगड़ियों मेरे कोच देखा, और यही से दिन भर वही काम रहता देखा।
तो अगर दोबारा खाते थे पोषने लगूँ ना, मच्छर होने डर लगे हैं और गंदगी हजे बिल्कुल एकदम इस गंदी स्मेल में पड़ जाए तो पोषण बहुत जरूरी है। और फटाफट भी लोग आते हैं बिना गदा ट्यूशन छोड़ा दमा डमा। तो दगड़ियों ये है SR अकेडमी यहाँ पर दम्मा ढूंगा पे, ये देखिए बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर। और ये है SR अकेडमी, यहाँ पढ़ते हैं मेरे बच्चे ट्यूशन और काफ़ी अच्छा है, पूरा प्ले स्कूल टाइप का है ये। अब लोगों को दिखा हुआ नीचे को है, बाकी अंदर अभी क्लासेस चल रही हैं तो बाकी मैं आप लोगों को अभी नहीं दिखा सकती क्योंकि अंदर जो है क्लासेस चल रही होंगी। तो ये लगा हुआ है, यहाँ से नीचे को है, पूरा ऊपर नीचे आपको दिख रहा होगा। ले आया मेरा बेटा और अब ये सूखे ही नहीं है पूरी तरह। अब इनको दोबारा यहाँ पर लॉबी में मैंने ये टांग रखा है, रस्सी टांग रखी है, तो इसमें डालती हूँ इनको। और दिन में थोड़ी सी आराम करा, मुझे जाना था मार्केट, सचिन के लिए जूते लाना था, स्कूल का जूता टूट गया है उसका, तो मैं जा ही नहीं पाई, मुझे नींद आ गई, गर्मी से ऐसा बदन हो गया है कहीं जाने का मन ही नहीं कर रहा है। तो अब मैं जाती हूँ बच्चों को लेने का समय हो गया। वैसे तो आ जाते हैं बच्चे पर लेकिन ऐसा ना कभी कभी जाना ज़रूरी होता है, और तो आप जाती हूँ इनको डाल के लियो जाने लग गई हूँ मैं शाम की छुट्टी की बच्चों को लेने। मेरी दिगड़वा को देखो मुंह ढक रही हैं और कह रही हैं कि ऐसे मत लेना मेरे को, और इनको पता ही नहीं है हम घर में कैसे अपना ब्लॉग डाल रही थी मैं, है ना। अपन घर का कपड़ों में गोट गार्डन और अपन क्या करें आल खुदन सब चीज़ में देखो नाचूँ। तो यूँ करनी कि हम भल वेशभूषा भला भन है तो मुँह ढकनी या फिर इन्हें नीलिनो खाली शर्मा न रही है ना। तो यही से दिगड़े दिन भर दौड़ भाग और कबर रहता है नानतना का पुजवा, कबर दिन में पुजवा, फिर ट्यूशन पुजवा, तो दिन भर ही दौड़ भाग हुई था। बाकी तुम लोग बताया कमेंट बॉक्स में तुमको भल लागने न लागन मेरी वीडियो। तो दगड़ियों शाम की शिफ्ट के बच्चे भी आ गए हैं और देखिए आप लोग, तो पूरे दिन भर का मेरा ब्लॉग हो गया। ये देखो हम साथ में आ रहे हैं और क्या कहते हैं, अब मैं ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो गया है। तो तब तक के लिए आप लोग बने रहें मेरे ब्लॉग में, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने जीवन में व्यस्त रहें। और मैं सरता माही मिलती हूँ आपको अपने एक नए ब्लॉग में। ये ट्रेन पटरी का नज़ारा तो आप लोगों ने देखा ही है बहुत बार, रोज़ का ठहरा, मेरा तो यही ट्रेन पटरी है दगड़ियों। तो ओके बाय बाय, जय देवभूमि उत्तराखंड।